अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हालिया इंटरव्यू रजब भट्ट और रिहान तारिक का। रिहान तारिक के इंटरव्यू में रजब भट्ट ने अपने पर्सनल मामलात को लेके काफ़ी इंकशाफात किए और साथ साथ अपने दोस्तों के बारे में भी काफ़ी इंकशाफात किए। और एक सबसे बड़ा इंकशाफ जिस पे आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, उन्होंने मिस्टर पतलू के ऊपर किया। मिस्टर पतलू जो कि टिकटॉक की दुनिया का इस टाइम बादशाह है और उसको लोग बड़ा मानते हैं, बड़ी उसको सपोर्ट होती है और इस टाइम किंग है। तो उसने एक बात की कि रिहान तारिक के सवाल पे जवाब दिया। रिहान तारिक साहब ने कहा कि आप का मसला क्या हुआ था, ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, क्योंकि हालिया जो लड़ाई चल रही है टिकटॉक पे रजब भट्ट और पतलू की। तो रिहान तारिक के सवाल पे रजब भट्ट ने जवाब दिया कि क्योंकि डक्की भाई और हम एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमारा बनता है, वो भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो हमारी टसल छोटी मोटी चलती रहती है। लेकिन डायरेक्ट कभी ना उसने मेरे ऊपर कोई ऐसी अटैक किया ना मैंने किया, लेकिन हम एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं। वो कहता है कि मैंने डक्की भाई ने मुझे एक वीडियो में रोस्ट किया, तो मैंने एक गाना गाया, मैंने कहा असी उन्हां नाल नहीं बहंदे जड़े हर किसी नाल बावन। तो कहता है कि पतलू ने ब्रॉड उठाई, 20,000 बंदे को बिठाया और 20,000 बंदे के बीच में मुझे बुरा भला कहा, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे यार बेली और मेरे दोस्तों की बीवियों तक की एआई वीडियोस बना के, औरतों की हमारी वीडियो बना के उनको 1.5 घंटे तक नचवाता रहा और बातें करता रहा। उसने ये नहीं समझा ना मुझसे जाना कि मैं असल में बात किसके बारे में की है, असल बात क्या है, हकीकत क्या है। तो जिस वजह से जो ना लड़ाई बढ़ गई, वो कहता है कि इसने ये जानने की कोशिश नहीं की। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं भी बताती चलूँ कि मैंने खुद भी, क्योंकि मैं भी एक छोटी मोटी टिकटॉकर हूँ और टिकटॉक पे मैं भी लाइव भी करती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने खुद बजाते खुद मैंने रजब भट्ट को कई दफ़ा देखा कि पतलू के बड़े बड़े मैचेस में ये उसको बड़ा भारी प्ले करता था और उसको मैच विन कराता था। वैसे तो पतलू के पास बड़े गिफ्टर्स हैं, लेकिन रजब भट्ट बकायदा उसके हर मैच में शामिल होता था और बकायदा छोटी मोटी गिफ्टिंग नहीं, बड़ी गिफ्टिंग करता था। और ये उसको अपना यार बेली दोस्त, उसको बड़ा कुछ मानता था कि ये मेरा जिगरी यार है। रिहान तारिक ने एक सवाल किया कि आपको मैं 1.5 साल से अपने पॉडकास्ट का कह रहा हूँ, आप मेरी पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे और मुझे पता चला है ज़राए से कि आपको किसी ने मना किया था। तो यहाँ पे रजब भट्ट ने जवाब दिया, हाँ जी, ये 1.5 साल पहले भी आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते थे, साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन मुझे इसी ने मना किया था कि तू इधे पॉडकास्ट नहीं जाना। तो कहता है मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अपने यार बेलियों के पीछे जान वारता हूँ, अपनी जान देता हूँ। तो जब मेरे दोस्त ने हुक्म दिया तो मैंने कहा यार जो तेरा हुक्म है मैं नहीं जाऊँगा। कहता है कि मैंने नहीं पॉडकास्ट किया। तो इस वजह से मेरी आपसे कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, मेरा आपसे कोई डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन मुझे उसने मना किया, मेरा यार था, मेरा जिगरी यार था, मैंने उसके बाद मानी और मैंने आपको इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि जी अब जो है ना मामला ये है कि ये जो है ना रजब भट्ट कह रहे हैं कि पतलू इस टाइम बाहर बैठा है और ये किसी की भी बहन बेटी की एआई वीडियो बनाता है, इसने अपने एडिटर रखे हुए हैं, उनको डॉलर्स के हिसाब से जो है ना पे करता है और किसी की भी वीडियोस बनाता है और बकायदा अलल ऐलान कहता है मैं तो हूँ एआई चलावांगा। और उसके बाद फिर उसके ऊपर बात हुई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह हुई। वो कहता है कि ये जो है ना ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इस बात पे रिहान तारिक शॉक्ड रह गया। फितनतुल हिंदुस्तान, आपको पता है कि फितनतुल हिंदुस्तान किसे कहते हैं? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं। रिहान तारिक ने कहा कि एंटी स्टेट एलिमेंट या एंटी स्टेट जो है ना एक्टिविटी कोई हो तो उसके ऊपर आर्टिकल 5 लगता है। आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि जी ये मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब मैंने इससे बात करनी चाहिए तो इसने कहा पहले तुम 20 गाड़ियों के नंबर लगवाओ, उसके बाद इसने कहा कि तुम
तुम्हारे पास 1200 करोड़ होगा तो तब मुझसे बात करना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझसे बात करो। तो वो कहता है कि ये इसको फंडिंग हो रही है। ये रजब भट्ट का डायरेक्ट कहना है कि पतलू को बाहर से फंडिंग हो रही है, इसको फंडिंग की जा रही है, इसको जो है ना सपोर्ट की जा रही है इंडिया की तरफ से, इसलिए मैं इसको फितनतुल हिंदुस्तान कह रहा हूँ। रिहान तारिक ने कहा कि आपको पता है एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी, तो आपके पास क्या सबूत है? उसने कहा मेरे पास 28 सफ़ों पे मुश्तमिल एक फाइल है जिसमें तमाम सबूत मेरे पास हैं, और मुझे पता है कि मैंने इसके साथ खाया है, पिया है, इसकी तमाम वारदातों का मुझे पता है, ये वारदात कैसे डालता है और इसको कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही है ये मैं बता सकता हूँ। और इसने चैनल बनाया हुआ है, अब इसने अभी इसका प्रोग्राम चल रहा था, उसको अचानक छोड़ के भाग गया वापस। क्यों भागा है? जाहिर है इसको पता था कि मेरे खिलाफ प्रूफ आ गए, तो इसलिए इसने उड़ने वाली की है, भाग गया। लेकिन मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरे दोस्तों की बेइज्जतियां की, मेरे घर की औरतों को एआई की वीडियो बना के, एआई जनरेटेड वीडियो बना के मेरी फैमिली को बड़ा जलील किया, मुझे बड़ी गालियां दी, और इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हालांकि मैं इसको अपना अच्छा दोस्त समझता था। अच्छा, इस बात पे रजब भट्ट को रिहान तारिक ने कहा आपको पता है आजकल के मौजूदा हालात में फितरतुल हिंदुस्तान किसे कहा जा रहा है? फितरतुल हिंदुस्तान आजकल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो यही है, फितरतुल हिंदुस्तान। यानी कि इंडिया जो है वो वहाँ पे टेररिस्ट जितने भी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसको फितरतुल हिंदुस्तान कहा जा रहा है। तो फिर वहीं पे रजब भट्ट ने एक आवाज़ लगाई, हाँ फंडिंग स्पॉन्सर्ड, कहता है आपको नहीं पता यहाँ पे भी फंडिंग हो रही है। मतलब रिहान तारिक ने कहा कि क्या मतलब, यहाँ पे फंडिंग हो रही है? कहता है मेरे पास सबूत है, मैं सबूत दूंगा। रजब ने कहा आप फंडिंग की बात, तारिक ने कहा आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, देख लें। तो रजब भट्ट ने कहा ये मैं बात नहीं कर रहा, 1200 करोड़ की बात मैंने नहीं की, उसने बात की है, उसके मुंह से निकली है, ये लफ्ज मैंने नहीं कहा। 1200 करोड़ इस टाइम विराट कोहली की जो है ना प्रॉपर्टी है, विराट कोहली के पास है, तो उसने ये बात की, तो इसके पास होंगे, तो इसने कहा है ना मेरी तो इतनी हस्ती नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं 1200 करोड़ लाऊं और मैं तब इससे बात करूं। तो यहाँ पे जो है ना उसने ये भी कहा कि मेरे पास तमाम के तमाम सबूत है और मैं अनकरीब वो सबूत देने वाला हूं, और अब इसको मैं नहीं छोड़ने वाला क्योंकि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो लिहाजा अब मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जो जिगरी यार थे, पहले एक दूसरे का दम भरते थे, रजब भट्ट भी उसका दम भरता था, और आज इनकी दोस्ती इस नहज पे आ गई है कि वो इसके बारे में इतनी बातें कर रहा है, ये रजब भट्ट उसके बारे में इतनी बातें कर रहा है। तो इसमें सच्चा कौन होगा, झूठा कौन होगा, आपने बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई मिस्टर पतलू को बाहर से फंडिंग की जा रही है या नहीं की जा रही? आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? क्या रजब भट्ट के इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।